Hello students, today we are going to start chapter first, part second. In the part first we discussed about the narrator got जिम मैकफर्सन्स लेटर। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे नरेटर को लेटर मिला जिम मैकफर्सन का, जो उसने उसकी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था एक जंक शॉप के अंदर। उसके बाद वो उसको रीड करता है उस लेटर को और वापस उसको देता है कॉनी को। एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, in this part we will discuss about the letter written by Jim McPherson in the significant event during the war mentioned in these letters. Let's begin this part. Part first. Dearest Connie, I write you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. जिम मैकफर्सन लिखता है कॉनी के लिए, कॉनी के लिए आए। उसकी वाइफ एक हैप्पीएस्ट माइंड से, खुश मिजाज माइंड से उसे लिखता है क्योंकि एक वंडरफुल इवेंट, कुछ घटना ऐसी घटती है वो उसको बताना चाहता है अपनी वाइफ को। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। वह कहता है हम सब हमारी ट्रेंचेस में थे। खाई, ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई, जो बैटल फील्ड होता है, जो युद्ध भूमि होती है, वहाँ पर जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो दुश्मन से छिपने के लिए ट्रेंचेस का सहारा लेते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिप्स, क्रिप्स अंडरलाइन दी वर्ड्स क्रिप्स, ड्राई एंड कोल्ड, शुष्क और ठंडी और प्लेजेंट सुहावनी, एंड क्वाइट बिल्कुल शांत, ऑल अबाउट as beautiful a morning as I have ever seen, ऐसी मॉर्निंग जैसा मैंने पहले कभी देखा था। as cold and frosty, frosty means जो फॉग से कवर्ड हो, यानी बर्फ से ढकी हो। as a Christmas morning should be, ऐसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए थी। I should like to be able to tell you, काश मैं तुम्हें बता पाता, that we began it, हमने इसे शुरू किया। but the truth, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। I am ashamed to you is that fridge began it, लेकिन मुझे शर्मिंदा है क्योंकि ये फ्रिज ने शुरू किया। फ्रिज, जहाँ पर फ्रिज आता है तो फ्रिज निक नेम है, कॉमन नेम है जर्मन सोल्जर के लिए। जर्मन सोल्जर को फ्रिज भी कहते हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर है उनको टॉमी कहते हैं। First, someone saw a white flag waving. Fridge, the trench is opposite. जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो जर्मन सोल्जर होता है उसने वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे को लहराता था, वेविंग कर रहा था खाइयों के उस पार्ट से। Then they were calling out us from across no man's land. वो हमें चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे सरहद के पार से। नो मैंस लैंड का था सरहद, बॉर्डर। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो ब्रिटिश सोल्जर को कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस सरप्राइज से उबरते, अचरज से, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे अंदर में से भी एक चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिज, रिप्लाई दिया उनके जवाब का, Same to you. I thought that would be that.
वी ऑल डिड, हमने भी किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे रेड कोट. लेकिन उनमें से एक अचानक ऊपर आया जो ग्रे कोट पहन रखा था और वाइट फ्लैग को वेविंग कर रहा था, लहरा रहा था. डोंट शूट लेट्स, वो कहता है लड़कों गोली मत चलाना. लेट्स बॉयज, सोल्जर के लिए. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, किसी ने भी नहीं चलाई. देन देयर वाज अनदर अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट मीन्स जो ट्रेंचेस की जो वॉल है पास की, उसको बोलते पैरापेट. एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा कि अपने सिर को झुका लो. इट्स अ ट्रिक, ये धोखा हो सकता है, चालबाजी हो सकती. बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेयरिंग अ बॉटल अबव हिज हेड्स. उनमें से जर्मन के हेड पर बोतल थी. इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, उन्होंने कहा ये क्रिसमस डे. वी हैव स्नैप्स. स्नैप्स इज जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. स्नैप्स क्या है? जर्मन ड्रिंक है, पेय पदार्थ. वी हैव सॉसेस, स्पाइसेस जो मीट होता है उसको सॉसेस कहते हैं. वी मीट यू, यस हम मिले. बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड. उनमें से बहुत सारे हमारी तरफ बढ़ रहे थे. नॉट अ राइफल बिटवीन देम, नहीं उनके पास कोई राइफल दी. लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप. उनमें सबसे पहले जो प्राइवेट मोरिस ऊपर आता है. कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, आओ बॉयज हम किसका इंतजार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनमें से कोई भी नहीं रुका. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. लेकिन मैं ऑफिसर था, अधिकारी था, मुझे ऐसा रोकना चाहिए. आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी आई शुड. मैं मानता हूँ लेकिन सच्चाई कुछ और थी. ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी जो मुझे रोकना चाहिए था. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. और सभी लाइनों में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे. ग्रे कोट्स, जो ग्रे कोड है वो जर्मन सोल्जर और खाकी कोट्स ब्रिटिश सोल्जर्स. ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, सब मिल रहे थे बीच में. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. और इस युद्ध के बीच में, वॉर के बीच में, बैटल के बीच में हम शांति बना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the फ्रीज ऑफिसर. तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरी फीलिंग्स को जो मैंने उस ऑफिसर के आंखों में देखी. Who approached me, hand outstretched Hans Wolf. वो मेरे पास आया, approached me, near me, and अपने हैंड को फॉरवर्ड किया. आउट स्ट्रेच का मतलब हाथों को फैलाया. He said, उसने कहा मेरा नाम हैंस वुल्फ. उसने कहा मेरा नाम हैंस वुल्फ है. और ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और गर्म जोशी के साथ मेरे हैंड को उसने पकड़ लिया, ग्रिपिंग कर लिया. अंडरलाइन दी वर्ड्स ग्रिपिंग. आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो, द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. उसने कहा मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ. मैं सेलो को बजाता हूँ. सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन. और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है म्यूजिशियन का. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड. मैंने जवाब दिया मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आपको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉटसेट. मैं स्कूल टीचर हूँ डॉटसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. ओ डॉटसेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई rum ration, his excellent sauces
वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, डॉर्सेट को। आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम, हमने हमारी रम को शेयर की, और उसके जो सोसेज है उसको भी, जो डिशेज है उसको भी हमने शेयर की, ईच अदर। एंड वी वॉकड, हम बढ़े। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने क्या कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये बिल्कुल पता चल रहा था वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी जाना इंग्लैंड के बारे में वो स्कूल से। फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ, अब हमने सरहदों के पार से हमने क्या बातें की। वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा, गैब्रियल ऑक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन प्लेस के बारे में हमने टॉकिंग की, बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago, उसके एक वाइफ है और एक लड़का है, सन है, जिसका जन्म 6 months ago हुआ। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, हर जगह खाकी और जर्मन सोल्जर और ब्रिटिशर्स सोल्जर्स थे। All over no man's land, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सभी वहाँ पर सरहद पर स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कॉनी, हमने शेयर किया, हैंस वुल्फ ने और मैंने, जो तुम्हारा जो केक जो बच गया था, मार्जीफन। He thought the marzipan sweet covering on cake was the best he had ever tasted. उसने उसको टेस्ट किया। I agreed, we agreed about everything. He was my enemy. हम हर चीज पर एग्री थे, and वो मेरा शत्रु था। There never was a Christmas party like it, Connie. ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं थी इस जैसी, Connie. Then someone, I don't know who, brought out a football. हमें नहीं पता कौन फुटबॉल लाया। Grey coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. अब वहाँ पर ढेर में गोल पोस्ट बनाए गए कांटे लगाकर। तो नेक्स्ट थिंग, टॉमी किसके अगेंस्ट थे, फ्रिज के, इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, सरहदों पर। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने आनंद लिया, क्लैपिंग की, आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमने अपने पैरों को स्टैम्पिंग किया, जोर से जमीन पर पटका। टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि हम सर्दी को दूर रख सके, वार्मिंग हो सके। As much as anything, there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air. Mingling means mixture. जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हमारी जो ब्रेथ निकलती है, ब्रेथ आउट होती है, तो हम वो क्या हो जाती है, सर्दी में मिक्स हो जाती है, वाइट वाइट जैसी दिखती है। Between us, he saw it too and smiled. उसने देखा और मुस्कुराया। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. उसने कहा बाद में कि मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि हम इस तरीके से कैसे हम इस वॉर को फिनिश कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच की तरह। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइव्स बिकम विडोज।
ना ही कोई इस फुटबॉल मैच की तरह ना ही कोई बच्चे अनाथ होंगे, ना ही कोई वाइफ्स विधवा होगी। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम टॉमी जीत सकते हैं प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। सैड टू से कोनी फ्रिज वॉन 2 goals to 1। हमारे से वो 2 गोल ज़्यादा से जीत गए फ्रिज। बट एज हैंस वुल्फ जेनियसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ ने जेनियसली कहा हमें, अवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल उनसे बड़ा था, चौड़ा था। इट वॉजंट क्वाइट फेयर, यह बिल्कुल फेयर नहीं होगा कि कौन जीता बताना। इट इज अ नो मैन्स लैंड बिटवीन द बॉर्डर्स। The time came and all too soon when the game was finished। अब समय आ गया और गेम भी फिनिश हो गया है। The schnapps and the rum and the sauces had long since run out। Run out means finished। जो sauces, snaps और rum जो भी थी फिनिश हो चुकी थी। We knew it was all over। हमने जाना ये सब कुछ फिनिश हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। हमने विश की कि हम जल्दी वो अपनी फैमिली को दोबारा देखेगा। That the fighting would end, we could all go home। जो फाइटिंग है वॉर है वो जल्दी फिनिश हो जाएगी और हम सभी अपने घर पर लौट जाएंगे। I think that is what every soldier wants। हम जानते हैं हर सोल्जर यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, कि युद्ध ना हो, बैटल ना हो, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन। हैंस वुल्फ ने कहा कि अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नोर यू, तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, उसने मेरे को सैल्यूट करके वहाँ से धीरे धीरे वो चला गया बिना इच्छा के, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और वो उनमें चला गया, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे ग्रे कोट उनमें। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, उनकी ट्रेंचेस में, खाइयों में। दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स। अब उस नाइट्स हम हमारी ट्रेंचेस में थे, खाइयों में थे। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल। वो क्या गा रहे थे? कैरोल को गा रहे थे। सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो काफ़ी ब्यूटीफुल था। इट वॉज स्टाइल नेस्ड साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग था। आवर बॉयज गेव देम अ रोजिंग कोरस। हमारे जो बॉयज थे ब्रिटिश सोल्जर्स, उन्होंने भी सॉन्ग को गाया। वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड को। वी एक्सचेंज कैरोल्स, हम जो क्रिसमस सॉन्ग है उसको एक्सचेंज कर रहे थे। फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी हैड अवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुडविल एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हम बिल्कुल शांत हो चुके थे और चारों तरफ पीस थी, गुडविल थी, और मैं इस ट्रेजर को, इस खजाने को प्रिजर्व करके रखूंगा अपनी लाइफ में। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियरेस्ट कोनी, अगले साल ये जो वॉर है और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक टेरिबल मेमोरी होगी, दुखद घटनाएं होगी, यादें होगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace। We shall be together again soon, I am sure of it। मैं जानता हूँ
Dearest Connie, by Christmas time next year, that war will be nothing but a distance and terrible. I know from all that happened today how much both armies long for peace. मैं जानता हूँ सभी आर्मी क्या चाहती है, पीस चाहती है, और हम भी अब जल्दी ही साथ में होंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम. थैंक यू. We will discuss the next part of the remaining chapter in part 3rd. Keep it